मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल्फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, कयामत के दिन जो तपती हुई धूप होगी, गर्मी होगी, अर्श का साया किसको मिलेगा? 7 लोगों का जिक्र है, उनको अल्लाह अपनी रहमत का साया देगा। उनमें से एक शख्स का जिक्र मैं आपसे कह रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं, रजुलुन तअल्लक़ क़ल्बुहु बिल मसाजिद, वो ऐसा शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा हुआ हो, कयामत के दिन अल्लाह उसको अर्श का साया अता करेगा। वो महशर की गर्मी से बचेगा। और वो इमाम से ज्यादा किसका दिल लगा रहता है? फजर पढ़ा के गया है, जोहर में आना है उसको, जोहर पढ़ा के गया है, असर की फिक्र है, असर पढ़ा के गया है, कहीं इधर उधर नहीं जा पा रहा है, मगरिब बाकी है भी, मगरिब पढ़ा के निकला, कोई भी काम आ जाए, नहीं ईशा पढ़ा के निकलना। अरे ईशा के बाद तो दुकानें बंद होने लग जाती हैं, उसका काम क्या रह गया? वो सुबह से ईशा तक उसका दिल जो है वो मस्जिद से लगा हुआ। ईशा होने के बाद भी बीवी बच्चों से थोड़ा हंस खेल लिया, खा पी लिया, ज्यादा देर जगाएंगे तो चुप करा करके सोता है, फजर में जल्दी जाना है, फजर में जाना। ये इमामों का हाल है मेरे अजीजों। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अब छोटी तनख्वाहों के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो इनको तनख्वाहें देते हैं उससे होता क्या है, क्या चलता है? आज के जमाने में 8-10 हजार रुपए में कितने तो ऐसे हैं जो अपनी बीड़ी गुटके में खर्चा करते हैं, और ये अपने 4 बच्चे 5 बच्चों के साथ पूरा घराना चलाते हैं। इतना ही नहीं, अपने घर में माँ बाप को भेज रहे हैं, भाइयों को पाल रहे हैं। कितने इमाम ऐसे हैं। वजह यह है कि ये तुम्हारी छोटी तनख्वाहों से उनका घर नहीं चल रहा है, वो अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको बरकत दे रहा। आज एक फैशन चल पड़ा है नौजवानों में कि उलमा को कोसते जाओ, मौलवियों के पीछे पड़ जाओ, इमामों के पीछे पड़ जाओ। मैं मानता हूं इमामों में बहुत गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि वो फरिश्ते नहीं है, वो जिब्राइल और मीकाल नहीं है, क्या उनसे खता मुमकिन ही नहीं। अरे वो भी किसी बाप के बेटे हैं, वो भी किसी माँ से पैदा हुए हैं जैसे तुम हुए हो। बस ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता किया है, और जरूरी नहीं कि इल्म आ जाने के बाद पूरी जिंदगी भर उससे कोई खता ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। वो फरिश्ता नहीं, उससे खता मुमकिन है। हमारा अकीदा तो ये है, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम तो अंबिया के अलावा किसी को मासूम नहीं मानते। हम अकीदा बताऊं आपको, मासूम किसी को नहीं मानते। मासूम का मतलब वो है जिससे खता हो ही नहीं सकती। वो अकीदा सिर्फ फरिश्तों के लिए है और नबियों के लिए। हाँ, ये और बात है कि सहाबा जो हुजूर के थे, मासूम का अकीदा हमारा नहीं है। और बात है कि अल्लाह ने उनको महफूज रखा, महफूज है, महफूज अनिल खता है। तो सहाबा के बारे में जब ये मामला है, तो इमामों के बारे में क्या लेकर के बैठे हुए? उनकी छोटी मोटी बातों पर जो हंगामा होता है। मुझे एक बात याद आती है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अशरे मुबशरा में से, मामूली साहबी नहीं। किसका जिक्र कर रहा हूं मालूम है? ये वो सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया था, बी अबी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तीर चला। उस सहाबी की बात कर रहा हूं। वो कूफा में जिस वक्त मस्जिद में इमामत फरमा रहे थे, चंद सालों के बाद जो फित्तीन लोग होते हर मोहल्ले में होते, उन्होंने दसीसा कारियां शुरू की, और उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास शिकायतें भेजी। कैसी कैसी शिकायतें, या ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इनके मामलात ये हैं, इनको माजूल कर दिया जाए। 2 सहाबा को भेजा हजरत उमर ने मालूमात करने के लिए। वो आए भी कि मालूमात करें कि हालात क्या है। सारे लोग तारीफ कर रहे थे, अच्छे ही। एक शख्स था जिसने सारा जाल बुना था, उसने उनके खिलाफ बहुत सारी बातें फैलाई थी। तो बहरहाल बातें पहुंची मदीने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया
कि फितने में मुब्तला होने से बेहतर है कि आप मुसल्ले से हट जाओ। मेरे अजीजों, ये इमाम हजरात को भी मालूम है कि ये वक्त बहुत ही नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है। हाँ, गुनाह कर रहा है, खताओं पर है और उसके बाद फिर उसको हटा दिया गया, अलग बात है। जो इमाम सुबह से लेकर रात तक तुम्हारी नमाजों और अल्लाह के दरमियान वास्ता बना हुआ है, किसी दिन उसका जुब्बा पकड़ कर खींच दिया जाता है, उसका दिल हिल जाता है। हजरत साद ने 2 जुमले कहे थे, उनकी जुबान से निकल गए थे कि मैं वो नहीं हूं जिसको तुम लोगों ने कहा अगर मेरे मुतालिक फैलाने वाली ये सारी बातें हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उस शख्स को दिखाएगा, या तो वह अंधा होगा या तो ऐसी बीमारी में होगा कि लोग उससे घिन करने लग जाए। जमाना बदलता चला गया। हाँ, ये बात भी मैं बता दूं, आप इनके रज़ाक नहीं हैं, इधर से छूटे उधर निकले। ये ईमान वाले और इल्म वाले की मिसाल ये है कि जिसको कहा गया है जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। खुर्शीद पता है, सूरज को कहते हैं। ये ईमान वाले इल्म वालों के लिए कहा गया है, ये सूरज की तरह दुनिया में जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, कुछ नहीं होने वाला। अहले हक को परेशान किया जा सकता है, हमेशा खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। अब सुनिए, उनका वक्त तो खत्म हो गया, दूसरे इमाम आए गए, सारी चीजें। बात हजरत कारी जाहिदुल्लाह साहब की है, इसलिए तो ये इमामों का जिक्र कर रहा हूं, वरना हमारा टॉपिक होता नहीं। तो उसके बाद जमाना बीत गया। सहाबा कहते हैं हम कूफा में एक शख्स को देखते हैं, एक शख्स को देखते हैं, वो चौराहे पर खड़ा हुआ है और उसके जिस्म पर कीड़े लगे हुए हैं और पीप निकलता है और वो उसको हटाता जाता है। और उसके बाद लोग उससे दूर भागते थे। उससे किसी ने जाकर पूछा, ये हालत कैसी हो गई तुम्हारी, तुम तो बड़े वकार वाले आदमी थे। उसने कहा, मैंने सुना था कि साद इब्न अबी वक्कास ने मेरे लिए दुआ की थी। एक तो मैंने जिंदगी में देख ली कि लोग मुझसे घिन करते हैं, और दूसरी बाकी है शायद मेरी आंखें भी चली जाएं। बयान करने वालों ने कहा कि चंद महीनों के बाद देखा गया कि वो अंधा होकर के मर गया। अजीजा निगराम वकार, आपको ये ड्यूटी नहीं दी गई कि उलमा को परखो। हाँ, आलिम से खता हो जाए तो उससे बड़े आलिम को लेकर के आओ, वो फैसला करे और वो आलिम उसकी बात मानने पर फख्र भी महसूस करे। या तो हालात ये हैं, मैंने सुना था काफी दिन पहले इमाम साहब के ट्रस्टी लोग बैठ करके इंटरव्यू लेते हैं। अब मुंबई में तो बहुत चलता है, किसी जगह खाली हो गई तो सारे इमाम हजरात, ये उलमा है, इनको खिदमत करना है, तो ये भी लाइन लगाए हुए हैं टेस्ट देने के लिए। और आए, उनकी तकरीर देखो, उनकी नमाज में किरत देखो, ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि उनकी किरत अच्छी होनी चाहिए, उनकी तकरीर में इल्मी अंदाज होना चाहिए, उनके अखलाक अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये पहचान कौन करेगा उसकी किरत सही है कि नहीं है, उसकी तकरीर में इल्मी नुकात है या नहीं, कौन करेगा? जिसे पेशाब का सलीका नहीं मालूम वो पहचानेगा। हुआ ये, सुना हमने कि किसी इमाम साहब को बुलाया गया, नमाज भी पढ़वा ली, तकरीर भी करवा ली, और ट्रस्टियों ने बैठ करके कहा चंद सवालात आपसे करने हैं, आपका इल्म पहचानना है। कहा जी बताइए। ट्रस्टियों ने पूछा सवाल क्या है? सदर साहब ने पूछा कयामत की कुछ निशानी बताइए। मौलाना साहब ने कहा सबसे पहली निशानी यह है कि जाहिल आलिम से सवाल कर रहा है। पहली निशानी तो यह है जो तुम्हारी मस्जिद में आ गई। और ये मजाक नहीं और लतीफा नहीं, हदीस भी मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ, जब दीन के मामलात ना अहलों के हाथ में आ जाए तो कयामत का इंतजार करो। यह हदीस भी है, ना अहलों के हाथ में आ जाए तो तुम कयामत का इंतजार करो।
उलमा के सिलसिले में मेरे अजीजों बात इसलिए आपको करनी है आपके सामने कि हमेशा मजलूम रहे, हमेशा मजलूम रहे। और दीन का ये सारा निजाम कौन चलाता आया है? तुम तक किसने दीन पहुंचाया? मुझे बताओ, तुम्हें अली बा किसने सिखाया है? तुम्हें कुरान की मारिफत किसने दी है? क्या ये गूगल पर आज थिरकने वाले लोग, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर के पीछे आज भागते हैं लोग? अरे तुम कुरान के अलिफ बा भी अपने इमाम से पढ़े हुए हो, किसी कारी कुरान से पढ़े हुए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक तसलसल के साथ उलमा ने दीन पहुंचाया है, तसलसल के साथ, कहीं गैप होने नहीं दिया, इल्म को पहुंचाते चले गए। और तुम ये समझ रहे हो कि इनकी ड्यूटी है। ये 40 बच्चों को जो कुरान पढ़ा करके निकल जाते हैं, तुम्हें पता नहीं वो पूरी जिंदगी का जखीरा उसको देकर जा रहे हैं। कुरान अल्लाह की किताब उसको दिखाया, पढ़ाया। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात याद आती है। वो अलजामियतुल अशरफिया से फारिग होकर के आए थे, हुजूर हाफिज मिल्लत के पास से फारिग होकर आए। मिस्र जाने का उन्हें बड़ा शौक था, जामे अजहर। लेकिन हमारे इलाके के एक बड़े बुजुर्ग थे, हजरत पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको आला हजरत कश्मीरी कहा जाता है, दक्कन के आला हजरत उनको कहा जाता है। बड़े पाए के बुजुर्ग थे। मेरी दादी भी बड़ी आलिमा थी। उन्होंने कहा मेरे वालिद से कि पहले जाओ हजरत के पास इजाजत लो, अगर वो कहेंगे तो फिर मिस्र जाना। उनकी हालत जज्ब की हालत में अक्सर हो रहते थे। हमारे वालिद बारहा इसको कहते थे। मैं गया, पूछा मुझसे कि कहां से आए, कितना पढ़े? अच्छा ये सारी किताबें पढ़े, अब क्या करना है? कहा कि हुजूर मिस्र जाना है, जामे अजहर। पीछे पीठ पर एक जोर से मारते और कहा क्या मरने जाएगा वहां पे? दो बातें कहती, जा इमामत कर और बच्चों को पढ़ा, इमामत कर बच्चों को पढ़ा। सारे जितनी उम्मीदें थी सब टूट गई कि जितने तमन्नाएं अरमान लेकर आए थे, इन्होंने एक जुमले में सब खत्म कर दिया। सोचा कि ये हालत जज्ब में रहते हैं, कभी ऐसी बातें बोलते हैं, बाद में बात कर लो। ईशा के बाद फिर कहा, वो बार बार एक ही बात फिर पूछते थे, क्या पढ़े, कितनी किताबें पढ़े, आगे क्या करना है? कहा मिस्र जाना है। फिर वही जुमला, मरने जाएगा। उस वक्त फिर यही जुमला, बच्चों को पढ़ा, इमामत करना। रात रुक गए वहां पर कि कल मूड सही हो जाए तो बात करके जाऊं, इजाजत लेकर के जाऊं। दूसरे दिन कहते नाश्ते में फिर गया हजरत के पास और फिर कहा कि हुजूर मैं जामिया अशरफिया से पढ़ करके आया, हुजूर हाफिज मिल्लत के पास से। कहा वाह वाह, बहुत अच्छी बात, आगे क्या करना है? हाँ मिस्र जाना है। फिर वही जुमला, मरने जाएगा। बच्चों को पढ़ा, इमामत कर। उन्होंने, मेरे वालिद कहते हैं कि ये हादसा नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। एक बुजुर्ग ने बारहा ताकीद के साथ कहा तो सर झुकाए अपनी माँ के पास आकर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जुमला कहा। हमारी दादी मोहतरमा ने कहा अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो मैं भी इजाजत नहीं देती, जाओ जो उन्होंने कहा वो करते रहो। इसमें दो बातें हैं, एक उनकी करामत भी मैं बताऊं, मैं अक्सर इसको जिक्र कर चुका हूं। उस वक्त मिस्र जाने के लिए सिलेक्शन जो होता था, 3 ही तलबा का सेलेक्ट किया गया था। 1963 की बात कर रहा हूं, सन 1963 की बात। पानी के जहाज में जाना था। 3 लोगों का इंतखाब हुआ था। एक मिस्र के उस्ताद आया करते थे और वो मुंतखब करके लेके जा रहे थे। 2 तो चले गए, हमारे वालिद रह गए, नहीं गए। दिल में महसूस कर रहे गए कि मेरी भी तमन्ना थी, नहीं गया। खैर कोई बात नहीं। महीने भर के बाद खबर आई कि उस जहाज में प्लेग की बीमारी फैल गई। जो शिप गया था पैसेंजर्स का, ताउन की बीमारी फैली और उसमें 1-2 नहीं सैकड़ों लोग मरे और वो 2 तालिब इल्म भी मरे। और उनकी लाशों को कफना करके समंदर में छोड़ दिया गया। जो भी हुआ, मेरे वालिद जिंदगी भर कहते थे कि ये बुजुर्ग एक ही जुमला कहते थे, क्या मरने जाएगा, क्या मरने जाएगा। और उसके बाद मैं आपके सामने ये वाकया इसलिए जिक्र किया, मेरे वालिद ने मुझे बुखारी शरीफ भी पढ़ाई है और अपने इलाके के सबसे पहले मिसबाही आलिम थे। उलमा से मैं कह रहा हूं, उलमा स्टेटस जो मेंटेन करते हैं,
हम फजीलत पढ़े हुए हैं, हम मुफ्ती कोर्स भी किए हुए हैं, और हमें क्या पढ़ाना चाहिए? जाहिर सी बात है, मैं मुफ्ती हूं, मैं जामिया अजहर का फारिग हूं, मैं मेरे लेवल की किताबें पढ़ाऊंगा, ये जो तस्वुर है उलमा का। मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं, उसके बाद मैं गवाह हूं, उनका इंतकाल 2017 में, वो 74 साल की उम्र में, जिस दिन उनका इंतकाल था उस दिन भी वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी भर मामूल बनाया था। पूरे इलाके के दादा ने भी पढ़ा है, बेटे ने भी पढ़ा है, पोते ने भी पढ़ा है, और कुरान पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे। मैंने पूछा कि इतनी सलाहियतें और सारी चीजें आपके पास भी हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, जो हाफिज मिल्लत से पढ़ कर के आए, आप बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। मेरे वालिद ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। ये हल्का नहीं है, ये बच्चों को कुरान पढ़ाना ये छोटा काम नहीं है। आप जो समझते हैं ये मकतब पढ़ाने वाले लोग हैं, मकतब पढ़ाने वाले लोग नहीं है। मेरे नबी की जुबान से सबसे बेहतरीन लोग हैं। हुजूर ने फरमाया, सबसे बेहतरीन है तुम में से वो जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ फकीर का ये मामूल रहा है। आज भी मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं कुरान पढ़ाता हूं। तजवीद के साथ कुरान पढ़ाने का हमारे यहाँ भी मामूल रहा। हालांकि मेरे अपने साथियों ने कई मर्तबा मुझसे कहा भी था, जामिया अजहर से पढ़ करके आए हो और यहाँ नाजरा कुरान पढ़ा रहे हो, इतनी किताबें पढ़ करके आए और बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हो। मुझे मेरे बाप की ये बात याद थी कि रसूलुल्लाह ने जिसको सबसे बेहतर कहा, उससे बेहतर कौन हो सकता है। कुरान पढ़ाने वाला ये आलिम, ये इमाम हल्का नहीं होता, जिसको लोग ये समझते हैं कि हमारे नजरानों पर पल रहा है ये। हाँ, 2000 रुपए महीना दे दें तो ट्यूशन पढ़ा करके चला जाता है, इससे ज्यादा इसकी औकात क्या है। सुनो, तुम्हारे 2000 के लिए नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात करता हूं। उनके बेटे, इमाम आजम के बेटे को आपने एक कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा कि कुरान पढ़ कर के आओ। रोजाना कुरान पढ़ करके आता था बच्चा, और जब कुरान खत्म हुआ, नाजरा हिफ्ज की बात नहीं कर रहा हूं, उलमा भी इस वाक़े को सुने कि ये अवाम करती क्या है। नाजरा कुरान पढ़ा लिया, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया, यही पूछा जाता है। इमाम आजम के बेटे को जिस कारी कुरान ने नाजरा कुरान पढ़ाया, जब खत्म हुआ कुरान तो इमाम आजम अबू हनीफा ने हदिये में उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम दिए। 4 लाख दिरहम, अरे चांदी के सिक्के। इतनी बड़ी रकम लेकर के जब कारी साहब के पास आए तो वो घबरा गए। वो खुद जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लिफाफा आ जाएगा तो वैसे भी घबराए। सुनो, कारी साहब ने कहा, अरे इतने पैसे, मैंने तो कुरान ही पढ़ाया, इस बच्चे को नाजरा ही पढ़ाया, इतने पैसे। इमाम आजम के पास आकर के बेटे ने कहा कि हुजूर, वो तो घबरा गए, इतने बड़े पैसे। क्या कहा? कहा इतने पैसे खाली कुरान पढ़ाने के लिए। इमाम आजम अबू हनीफा ने जलाल में कहा, कल से तू उस कारी के पास कुरान नहीं पढ़ेगा, कल से तुम उसके पास इल्म हासिल करने नहीं जाओगे। वजह क्या है? कहा, उस कारी ने मेरे 4 लाख को कुरान से ज्यादा कैसे समझ लिया। 4 लाख दिरहम मैंने कुरान की कीमत क्या अदा की, मैंने उसके एक हर्फ की भी कीमत नहीं अदा की। उसने ऐसा कोई कारी हो जो दुनियावी माल को कुरान से बढ़कर समझता हो, मैं अपने बेटे को उसके पास नहीं पढ़ाऊंगा। ये इमाम आजम अबू हनीफा का मैसेज है। मेरे अजीजों, उलमा को जिन लोगों ने हल्के में लिया है वो हल्के ही रह जाएंगे, हल्के ही रह जाएंगे। तुम्हें पता नहीं, हदीस पाक में ये भी मिलता है, कयामत के दिन एक बंदा अचानक आकर के कहेगा कि रब ताला मेरी बख्शिश कर दे। उससे पूछा जाएगा, कुछ तेरे पास है? क्या है? कुछ था नहीं। तो बंदा क्या कहता है पता है? रब ताला के पारगाह में कहता है, मौला, एक आलिम दीन का दस्तरखान पे हाथ धुलाया था, इतना ही। मेरे अजीजों, ये आपको यूं ही लग रहा हो,
रब तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, ये जो लेकर के आए इस पर बख्श दो इसे। इल्म की कदर किया था। आलिम की कदर का मतलब क्या है? इल्म की कदर किया था, इस पर उसकी बख्शिश हुई। हदीस पाक में मिलता है, अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको अपना नाइब क्यों करार दिया कि तुम्हारे दौर में नबी नहीं आएंगे, लेकिन नबियों का काम उलमा किया करें। रसूलुल्लाह का पैगाम तुम तक कौन पहुंचाएगा? आज कौन है जो मिंबरों से काला रसूलुल्लाह कहता है? कौन है? ये उलमा तुम तक दीन को पहुंचा रहे हैं। ये दीन तुम्हारे यहां फूलों की सेज पर सजकर नहीं आया है। ये दीन तुम्हारे घरों तक आने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। ये दीन तुम तक जो पहुंचा है, मैं बताऊं, मैं उस दिन पढ़ रहा था, सच बताऊं, लोग आज अभी जैसे कारी साहब बिन निजामत में जो कह रहे थे, बड़ी बड़ी हमारी तारीफें, लोग कभी कभार जुमले कहते हैं क्योंकि आज के जमाने में आपने बड़ी तकलीफ हमारी देखी, इससे बड़ी देखी नहीं होगी कि ये 8 महीने जेल काट के आया। कभी मैं सोचता हूं कौन सा बड़ा काम है। हजरत शम्सुल अइम्मा सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह फिक़ह के एक इमाम है, बहुत फिक़ह हनफी के इमाम है। उनको बुलाया गया, वक्त के जालिम और जाबिर खलीफा ने उनको अपने कुछ काम करने के लिए कहा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं रसूलुल्लाह की शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। जानते हो, उनको उसने उठाकर जेल में डाला। जेल कैसी थी? अल्लाह पढ़ो तो हैरत होती है। जेल ये सलाखों वाली जेल नहीं, ये कुआं खोदा गया था, बहुत बड़ा कुआं खोदा गया था, सूखा कुआं, उसमें उनको उतार दिया गया था। ऊपर से उनके ऊपर टुकड़े फेंके जाते थे जिससे वो खाकर वहां रहे। उस कुएं के अंदर रहते थे और उनको छोड़ दिया गया था। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, कुएं पर रख करके उनको अजियत दी जा रही है। लेकिन हैरत की बात है, उस कुएं के अतराफ इल्म के तलाशी सब आकर के अतराफ जमा होते थे। कुएं के अंदर बैठ करके वो लोगों को फिक़ह पढ़ाया करते थे। 1-2 नहीं, महीनों नहीं, सालों उनको उस अज़ियत में रखा गया। वहां बैठ करके उन्होंने कई किताबें लिखवा दी। ये उलमा हैं, इन्होंने दीन पहुंचाने के लिए न जेल देखी न कुएं देखे। मुस्तफा की शरीयत है तो आगे बढ़नी है, मुस्तफा की शरीयत है तो लोगों तक पहुंचना है। सच कहा कारी साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र भी है, एक दिन भी जेल के अंदर मैंने कुरान पढ़ाना बंद नहीं किया था। और कभी कभार मुझे यह भी लगता था, हमारी डेट आती थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आज डेट आई, सारे कैदी जितने हैं वो सब जानते हैं। सुबह जैसी बेरक खुले सब आकर बैठ जाते। सुबह से हमारा दरसगाह चलती। कुछ ऐसे कैदी थे जिनको एक आयत पढ़ाने के लिए 40-40 बार रिपीट करना पड़ता। आज ही मैं अपने भाई से कह रहा था कि मेरे वालिद जब पढ़ाते थे तो वो बहुत अच्छे अंदाज में 1-2 महीने के अंदर बच्चे का दिमाग कैप्चर कर लेते और उसको पढ़ा देते। हमसे होता नहीं, गुस्सा आ जाता है, मार देते हैं किसी को। इसी बात पर मैं कहा, जेल के अंदर एक बार का इत्तेफाक ऐसा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, अब वो कैदी अब छूट भी गए, सुन रहे होंगे, पढ़ा रहा हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़का है, सब साथ में रहते थे, और वो लोटा हाथ में लिए जा रहा है। मैं अंदर बैठा हूं और वो गुनगुनाते हुए जा रहा है, अम्मा यतसाअलून। मैं पूछा कौन पढ़ रहा है? कहा वो हिंदू है। उसको मैंने पूछा तू कैसे पढ़ रहा है? कहा आप जो बैरक में बैठ करके उसको इतना पढ़ाते हैं वो सुन सुन के वैसे याद हो गया। यह हकीकी बात कह रहा हूं। एक दिन भी हमने नागा नहीं किया, और शायद इस वजह से जब डेट आती थी सारे लोगों की निगाहें और सारे लोगों के कान खड़े रहते थे, क्या फैसला आ रहा है, क्या सुनने में आ रहा है, क्या न्यूज आएगी। और उसके बाद हर न्यूज रिजेक्शन की आती, वो सबको पता है, अंदर भी फैल जाती, नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, नहीं हुआ, यही सब चीजें। एक बड़े साहब थे बुजुर्ग वहां पर, उन्होंने भी मुझसे कुरान पढ़ा। उन्होंने आखिर में कहा कि हजरत जब डेट आ रही है यहां बताइए ही मत, जेल में बोलिए ही मत, कैदियों को बताइए मत। मैं कहा क्यों? कहा यही कमबख्त दुआ करते हैं कि रिजेक्ट हो जाए।
हजरत और थोड़े दिन रहे, हमारा कुरान खत्म हो जाए। मेरे अजीजों, ये तफरीह कल्ब के लिए मैंने कहा, लेकिन उलमा की ये जिम्मेदारी है, वो जगह नहीं देखते जहां हो मुस्तफा की शरीयत पहुंचा रहे हो। और ये होना भी चाहिए जिस जगह पर भी हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत तुम्हें दी गई है, पहुंचाते रहो। यही तो काम मुजद्दिद अल्फसानी ने किया था। अकबर बादशाह ने उनको जेल में कैद कर दिया। 8 साल तक ग्वालियर की जेल में थे, और 8 साल में तो अकबर भी मर गया, खत्म हो गया, उसका दीन इलाही खत्म हो गया। बेटा जहांगीर आया, और उस वक्त हालात थोड़े से काबू में आ गए, दीन इलाही वैसे ही खत्म होने लग गया। तो किसी ने सिफारिश की कि एक आलिम दीन वहां अंदर बंद है। उसने हालात मालूम करवाए ग्वालियर की जेल में, जिसको बाप ने कैद किया। क्या हाल है? कासिद आकर के बताता है, बादशाह सलामत, हाल तो बड़ा बेहाल है। जिसको आपके बाप ने कैद किया था, वो मौलवी ने 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। वहां तो सुबह से शाम तक कुरान की तफसीर, हदीस रसूल, फिक़ह की तालीम, यही सब हो रही है। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आलिम की शान है ये, वो जहां बैठे वो इल्म दीन को फैलाता रहे। और एक बात उलमा के लिए भी और तलबा के लिए भी, कि आप सब कब फितनों में मुब्तला होते हैं, हम भी देखते हैं, हमारे साथ भी हो जाते हैं। उस वक्त होते हैं जब फितनों को मुंह लगाते हैं। हमारा मनसब ही नहीं है कि लोगों की गीबत सुनने के लिए हम बैठे रहे। जो बंदा आकर के उलमा के सामने दूसरों की बुराइयां करता है, उसके मुतालिक कहा गया वो जरूर आपकी बुराई दूसरों के पास करता है। और यहीं पर तो हम ठोकर खाते हैं। हम अपनी राज की चीजें उस बेचारे को बताते हैं, और वो जाकर के सीधे ट्रस्टियों को भरता है। पता है सदर साहब तुम्हारे बारे में मौलाना क्या कह रहे थे? ये सारी चीजें उलमा को अपनी दीनी तालीमात, ये अमानत है जो सबको पहुंचाना है। और एक दिल को छू जाने वाली बात बताता हूं, इमाम अहमद बिन हंबल का जिक्र करता हूं। मेरे अजीजों, वाकई दिल में अजीब सी एक कैफियत पैदा होती है। वो मर्द कलंदर थे, चारों इमामों में सबसे ज्यादा तकलीफ उठाने वाले इमाम अहमद बिन हंबल है। वैसे तो इमाम आजम अबू हनीफा को भी जेल में रखा गया, और जानते हो इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में क्यों रखा गया? खलीफा अबू मंसूर उस वक्त उसने बुला करके कहा था कि आप काजी उल क़ज़ात बन जाइए, चीफ जस्टिस बन जाइए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा मैं इसका अहल नहीं हूं। अरे उनसे ज्यादा कौन अहल था? उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ काजी उल क़ज़ात थे, इमाम आजम कैसे नहीं होते? तो खलीफा वक्त ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी हाजिर जवाबी यही थी, खलीफा फिर फैसला कर लो, जो झूठ बोल सकता है वो काजी कैसे हो सकता है? तुम ही कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर झूठ बोलने वाला काजी कैसे हो सकता है? काजी उल क़ज़ात। ये नोक झोंक होती रही। उसके बाद खलीफा वक्त ने इस बात पर उनको जेल में डाल दिया था। यह आखिरी जमाना था सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल की बात में जो कह रहा हूं, एक वक्त उन पर ऐसा आया, कोड़े भी मारे गए। 3 हुकूमतें चेंज हुई, हर हुकूमत कोड़े मारती रही। और एक वक्त ऐसा आया कि उनके बयानों पर पाबंदी लगा दी गई। मैं जब ये पढ़ रहा था तो हमारी तकलीफें बहुत छोटी लगती, हमारा दर्द बहुत छोटा है। हम पर क्या पाबंदियां लगाएंगे? कब तक? ये जुबान बंद करने वाली बातें, ये गला पकड़ने वाली बातें, ये आज की नहीं है, ये बरसों से हमारी रिवायात। इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़ करके दिल को सुकून होता है। हो सकता है कल को हमारी गर्दन ये पकड़ ले कि बोल नहीं सकते, अब तुम्हारी खिताबत पर पाबंदी, तुम्हारी तकरीर पर पाबंदी। ये हम पहले से तमाम चीजें प्रीपेड है, दिमाग में है। इमाम अहमद बिन हंबल पर बयान करने से तो छोड़ो, किसी को सिखाने के लिए भी पाबंदी, और उनको घर में कैद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट, पुलिस पूरी बाहर लगी। उस जमाने की एक बात मैं बताता हूं। एक ऐसे तालिब इल्म बकी बिन मुखल्लफ, इनका तारीख में जिक्र है।
ये अंदलुस के रहने वाले थे, स्पेन के। वहां तालीम हासिल की और दिल में एक तमन्ना जागी कि मैं बगदाद जाऊं और इमाम अहमद बिन हंबल से पढ़ूंगा। उन्हें वो पता ही नहीं बगदाद के हालात, और स्पेन कहां और बगदाद कहां। अरे हजारों किलोमीटर का फासला है, हजारों किलोमीटर का फासला है। और उस वक्त वो चलते हुए निकले थे स्पेन से बगदाद के लिए। महीनों सफर हो गया। बगदाद जब पहुंचे तो लोगों से पूछना शुरू किया, इमाम अहमद बिन हंबल कहां है? आपको पता है, सब उसका मुंह देखते और छुप करके चले जाते हैं। अरे उनका नाम ले रहा, हमारी पकड़ ना हो जाए। ये सब हालात हमने देखे। जेल में गया है मौलाना, इसका नाम लोगे तो कहीं हमको उठा ना ले। बहुतों को ये हालात परेशान कर देते हैं, लेकिन सब नहीं होते। निडर उलमा आज भी मौजूद हैं, हक बोलने वाले उलमा आज भी मौजूद हैं, उनकी भी मैं तारीफ कर रहा हूं। और जो डरे हुए थे बेचारे, वो अपने मामलात में डरे हुए थे। हमारे साथ भी ये चीजें हुई। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बात पढ़ करके फिर तकलीफ बहुत हल्की हुई। बकी बिन मुखल्लफ आए, पूछा, जिसको पूछा वो मुंह छुपा रहा है। कोई कह रहा है कि भाई किसी और से पूछ लो। मस्जिद में चले गए, पूछा कि यहां सबसे बड़े आलिम कौन है? कहा कि यहां पर एक बड़े मुहद्दिस हैं, यहया बिन माईन, वो हदीसें पढ़ाते हैं। तो गए मस्जिद में जाकर देखा तो भीड़ लगी हुई थी, सारे लोग हदीस उनसे सुन रहे हैं और हदीस पढ़ाने के बाद वो लोगों के सवालात के जवाब दे रहे हैं। बकी बिन मुखल्लफ कहते हैं, मैं चुपके से उनकी कुर्सी के करीब गया और कुछ सवालात किया, उन्होंने जवाब दिए। कान में मैं उनसे पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में आपका क्या ख्याल है? तवज्जो चाहता हूं, हालात कैसे हैं कर्फ्यू के। इमाम अहमद बिन हंबल के घर के अतराफ पुलिस लगी हुई है, बयान पर पाबंदी, दर्स पर पाबंदी। और जो मुहद्दिस आजाद हैं, पढ़ा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बकी बिन मुखल्लफ कहते मैं कान में जाकर के पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने घूर के देखा और कहा, सामने और मजमे में पूछ, कान में नहीं, पूरे मजमे में पूछ, बुलंद आवाज से इमाम अहमद बिन हंबल का नाम। जब उन्होंने पूछा तो वो डरे हुए थे कि क्या पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, ऐसे इमाम का और ऐसे आलिम का नाम ले रहा हूं जो अरेस्ट है पहले से, उस पर बड़ा पता नहीं कितनी धाराएं लगी हुई। डरे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने कहा पूछ, तो उन्होंने पूछा, क्या राय आपकी? यहया बिन माईन ने जो हक अदा किया, कुर्सी पर बैठकर अलल ऐलान कहा, ऐ लोगों सुन लो, इस वक्त रूए जमीन पर सबसे अफजल इमाम अहमद बिन हंबल है। सुनो, इस वक्त मौजूद इमाम अहमद बिन हंबल, तुम राय पूछते हो, हदीस में उनका कोई सानी नहीं, इल्म में उनके मकाम का कोई नहीं, सब बता दिया। तुम क्या समझते हो कि हुकूमत ने उनकी जुबान पर पाबंदी आयद कर दी तो हम उनकी तारीफ करना छोड़ देंगे? बेखौफ उलमा थे। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में इल्म वाले हैं, उलमा हैं। वो फिर कहते हैं कि मुझे पता मिल जाएगा। कहा हाँ, पता उनके घर का कैसे नहीं मिलेगा, पता भी दिया। बकी बिन मुखल्लफ इतना लंबा सफर करके आए हुए। नौजवानों, अपने घर से निकलकर इमाम के पास पहुंचकर तुम एक मसला नहीं सीखना चाहते, आज तुम कुरान की एक आयत पढ़ना नहीं चाहते, एक हदीस नहीं सीखना चाहते, जबकि सब आज वाफिर मकदार में मौजूद है। उलमा भी हैं, तालीम के जरिए भी मौजूद हैं, क्या कमी है आज? लेकिन तुम नहीं निकलना चाहते। उस बकी बिन मुखल्लफ का वाकया पढ़ करके अश अश करते हैं। 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके बगदाद पहुंचे हैं सिर्फ हदीस सीखने के लिए। और ऐसे हालात में जब इमाम अहमद बिन हंबल पर पाबंदी, तलाश करके घर तक पहुंच ही गए। जिसको तलाश होती है सच्ची, वो पहुंचता ही है। पहुंचे, देखा पहरेदारी है, सिपाही खड़े हैं, लेकिन इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। और जैसे इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजा खोलते हैं, चेहरा देखकर सारी थकान उतर गई।
और उसके बाद जल्दी से कहते हैं आप कुछ मत कहें, मेरे बारे में कुछ ना पूछे, मैं बता देता हूं सारी चीजें। मैं उंदुलुस से चल करके आया हूं, इतने महीने पहले निकला था और पूछते पूछते यहां तक आया। हालात ऐसे हैं, आप पर पाबंदी मुझे सब पता है, मगर मैं इल्म हदीस सीखने आया हूं। इमाम अहमद बिन हंबल ने उसको देखा और उसके बाद कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है, इल्म वाले से जब इल्म पूछा जाए तो इल्म छुपाया ना जाए। मैं तेरी प्यास को पूरी करूंगा, लेकिन हालात तो तू देख रहा है। बकी बिन मुखल्लफ कहते हैं उसकी फिक्र ना छोड़े, मेरे दिमाग में तरीका मौजूद है। कहा क्या है? कहा मैं फकीर के भेष में आऊंगा, भिखारी के भेष में आऊंगा, कटोरी लेकर आपके दरवाजे पर आऊंगा, मैं मांगूंगा खैरात दे दो, आप दरवाजा खोलना और मुझे चंद हदीसें सुनाकर चले जाना। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि ठीक है, ये तरीका मुझे पसंद है। दूसरे दिन वो फकीर का भेष डालकर, गुदड़ी पहनकर, हाथ में कटोरी लेकर आते, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। लोगों से मांगते मांगते इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पर आते। इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा जब खटखटाते तो अंदर से कुछ चीजें लेकर आते, रोटी और कुछ सिक्के लेकर आते, कटोरी में डालते और उतनी देर खड़े होकर के कहते, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यह हदीस है, यह हदीस है, यह हदीस है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 9 महीने तक रोज भिखारी की शक्ल में इल्म हदीस सीखते रहे, रोजाना। इसमें 2 बातें हैं मेरे अजीज, 3 बातें अर्ज करता हूं इस पूरे वाकये को सुनाकर, 3 बातें अर्ज करता हूं। पूरे वाकये में जो दर्स मिलता है, पहली बात यह है कि हालात जैसे भी हों, तलबे इल्म से दूर नहीं भागना चाहिए। इल्म हासिल करने से भागो मत, और उनका खुलूस तो देखो, ऐसे हालात में भिखारी बनकर के भी इल्म हासिल करना है। दूसरी बात, इमाम अहमद बिन हंबल को देखो, हालात इतने सख्त हैं कि पाबंदी खलीफा वक्त के तरफ से लगी हुई है, और उसके बावजूद भी नाजुक हालात में भी वो आने वाले को दीन सिखा रहे, मेरे आका की शरीयत की ये अमानत ट्रांसफर कर रहे हैं, हालात जैसे भी हों। ये 2 बातें हैं। और तीसरी बात उस यहया बिन मुईन की है, किसी आलिम को गिरफ्तार कर लिया जाए, हुकूमत की सख्तियां हो जाएं, तो तुम मुंह छुपा कर ना बैठो, हक का ऐलान करो। वो हक बोलता था और हम उसकी तारीफ ही करें। ये उलमा की बातें हैं मेरे अजीजों। तलब इल्म में उलमा ने जो मशाकिल और मसाइब उठाए हैं, उसका बड़ा जिक्र, बड़ा तवील जिक्र है। ये यूं ही तुम्हारे घरों में फूलों की सेज पर सज करके नहीं आया है दीन। हाँ, कोड़े खाए हैं बाजारों में, घसीटे गए हैं, जेलों की सलाखें देखी हैं, अरे फांसी के फंदे तक भी चढ़े हैं दीन को तुम तक ट्रांसफर करने के लिए। और आज हमारे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं। बताओ तुम कितने अवकात ऐसे हैं जब मस्जिद के इमाम से आकर के अपनी तहारत के मसाइल भी सीख लो। कितने ऐसे औकात हैं कि नमाज में तिलावत करने के लिए मेरी क़िरात तो सही हो जाए। यहां पर 1000 लोगों को उठाया जाए तो शायद 10 या 15 लोग कुरान की क़िरात सही कर लें, बाकी सबका हाल क्या है? क्या है? आपने अपनी तरफ से ये कमजोरी इख्तियार की है। उलमा आज भी मौजूद हैं और इनका हाल क्या है मैं जानता हूं। ये सब पढ़े लिखे होते हैं, जोश भी होता है इनके अंदर, जज्बा भी होता है खिदमत करने का। जब नए नए इमाम होते हैं, सुबह भी पढ़ाना चाहते हैं, दोपहर में भी, शाम में भी, रात में भी, अरे जब आए पढ़ाना चाहते हैं, जोश होता है। बाद में देखो तो ठंडे पड़े रहते हैं। इमाम साहब नहीं है, नमाज पढ़ाए कमरे में चले गए, जुम्मा टू जुम्मा दिख रहे हैं, बस तकरीर, उसके अलावा कुछ नहीं। या ऐसे क्यों बने? उसकी वजह है जैसी तुम्हारी दाल भात वैसी इनकी फातिहा। तुम्हारी तरफ से शौक ही नहीं, तो जो जज्बा था, जो शौक था, वो तुमने मार दिया, खत्म कर दिया। देखो तुम्हारे अंदर जज्बा हो नौजवानों का, अरे इमाम की छुट्टी ही ना हो, वो इल्म बांटने में आज भी जज्बा रखता है। वो किस लिए चुप करके बैठने लग गया? किस लिए तुमसे दूर भाग गया? इसलिए कि तुमने सिर्फ और सिर्फ उनको इस्तेमाल किया है तो मैयतों पे इस्तेमाल किया, कुरान खानी के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा किस काम के लिए? अरे बीवी और शोहर के झगड़े हो गए, तलाक से हो गई है, बचाने के लिए इमाम साहब कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो। इन कामों के लिए ही थे इमाम। या उलमा सिर्फ इसी काम के लिए हैं।
मां मर रही है तो यहां आ गए, पानी दम करके दे दो। बीवी भाग रही है तो तावीज ला करके दो। यही तमाम बातों के लिए अक्सर इमामों का तावीज में क्यों हुआ? वक्त इनका खर्चा, ये कमाने के लिए शुरुआत नहीं हुई। इन्होंने देखा तुम्हारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इसी पर है, सीखने पर नहीं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, तावीज मैं भी देता हूं, मेरे वालिद भी दिए सरकार मुफ्ती आजम हिंद की इजाजत से, इसलिए कि दीन का काम उससे भी होता है। हमने देखा है कि इसके या अगर हम इनको कुरान की आयतें लिखकर ना दें तो ये ढकोसले बाबाओं के पीछे चले जाते हैं, इसलिए बस, बाकी कमाने के लिए नहीं। अल्लाह शाहिद है, कभी 1 रुपया भी हमने किसी से इसकी तलब नहीं रखी। आखिरी दम तक अल्लाह तबारक व तआला इस पर कायम रखे, इसलिए नहीं कमाने के लिए, इसलिए कि ये अरे गहरे नत्थु खेरे के पास जाते हैं। अरे कुछ तो ऐसे भी, मेरे पास एक आदमी आया था पेट के दर्द में मुब्तला रहता, कहता एक बाबा ने सही कर दिया। कहा अच्छा ही हुआ, चलो सही हुआ, कैसे? कहा गाय का मूत्र पिला के। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, पी करके भी आया। कहा हजरत उसने कहा है कि इसमें सही हो जाएगा। मैं बताऊं आपको, शैतान थोड़ी देर के लिए दर्द को छुपा सकता है, शिफा नहीं दे सकता। जितने शैतानी उलूम हैं, दर्द पर पर्दा तो डाल सकते हैं, जड़ से नहीं निकाल सकते। शिफा देने वाला सिर्फ खालिक हकीकी है। अल्लाह शाफी है, अल्लाह काफी है। हम कुरान की आयतें इसलिए देते हैं ताकि ये कुरान से शिफा उठाएं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, इसलिए देते हैं। लेकिन फिर भी उलमा का ये काम नहीं था। उलमा का काम था इल्म बांटना, रोशनी फैलाना। जाहिल के जाहिल ही रह गए। और आज मुंबई वालों को खास तौर पर मैं एक बात कहता हूं, यहाँ उलमा सब अक्सर यूपी, बिहार, बंगाल, दूसरे सब इलाकों से आते हैं। तासुब को हमेशा हटा करके देखना। इस्लाम में ये नहीं है ये बिहारी है, ये बंगाली है। इस्लाम इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता। वो एक मदीना है जहां हबशा से बिलाल भी थे, फारस से सलमान भी थे। वो रसूलुल्लाह का जो मुआशरा है, वहां इलाकाई तासुब नहीं होता, इलाकाई तासुब नहीं होता। हाँ, अगर कोई तान और तशनी करता है, हमारा ये मिजाज नहीं है, हमारा ये मिजाज नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, अगर इश्क़े मुस्तफा बांटता है तो हमारे सर का ताज है। और ये भी बात याद रख लो, चाहे वो किसी मुकद्दस जगह से वाबस्ता हो, गुमराह हो गया हो तो जूते की नोक पर है। गुमराह हो गया है तो फिर वो हमारा ना इमाम है ना वो सर का ताज। इलाकाई तासुब हमारे यहाँ नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन साथ में मुझे एक बात की फिक्र होती है कि सारे इल्म बांटने का ठेका सिर्फ बिहार और बंगाल वालों के हाथ में। एक तरफ तो इनको तानो तशनी करते हो, ये बिहारी उलमा हैं, ये बंगाली उलमा हैं, ये यूपी वाले उलमा हैं। क्या दीन का इल्म बांटने का ठेका सब इनके पास है? तुम्हारे पास क्या है? तुमने अपने बच्चों को कहां पढ़ाया? तुमने अपने बच्चों को कहां रखा? अरे सुबह से लेकर शाम तक तो कॉन्वेंट की नजर में रखते हो और फिर इनके इल्म पर सवाल उठाते हो। अल्लाह का हजारा करोड़ा शुक्र है कि उन इलाकों से, गरीब बस्तियों से आकर उन्होंने दीन का बेड़ा तो रखा है, वरना तुम तो पता नहीं कब के ईसाई हो जाते, कब के यहूदी हो जाते। हकीकी बात कह रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? आज देख रहे हैं हम, हमारे बच्चे जाते हैं, जाकर के गॉड प्रेयर कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। स्कूलों की इनकी शुरुआत, अब ये बात बोलें तो दूसरों को लगता है टेंशन की बात है। नहीं मेरे अजीजों, ईमान और कुफ्र की बात है। तुम्हारा बच्चा कब के काफिर हो गया पता ही नहीं, कब के तुमने किसी और की झोली में डाल दिया है पता ही नहीं, फिर तुम तानो तशनी कर रहे हो ये उलमा के मुतालिक के झोला छाप है। अरे ये झोला छाप ना होते तो दीन का ये मिजाज भी नहीं होता। हाँ, और लोग, मैं इसलिए आज जज्बात पे कह रहा हूं, इनकी खिदमात को सराहो। सब वैसे नहीं होते, सब वैसे नहीं होते। मैंने शुरू में ही कहा कि ये इंसान है, फरिश्ते नहीं है।
उलमा में, इमामों में खताकार होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी उनकी जमात को तुम मुत्तहम कर दो। सारे मौलवी ऐसे होते हैं, नहीं। अगर इस तरह का जुमला कहा, आला हजरत फरमाते हैं किसी आलिम की तहकीर किया, तौहीन किया उसके इल्म की वजह से, तो उसने कुफ्र किया है। और बाकी तो वैसे हसद रखने वाला वो ऐसी फासिक है इल्म दीन की बुनियाद पर। अब सुनो जो बात मैं कह रहा था, इलाकाई तासुब नहीं। और एक सवाल आपसे, मुंबई में भी बहुत सारे मदरसे, छोटे छोटे मदरसे, गोवंडी में जाओ वहां कितने मदरसे हैं, हर गली में मदरसा है, सब मदरसे हैं, अल्लाह और बरकत दे, मैं इसके खिलाफ नहीं। लेकिन इन मदरसों में जा करके देखा, अरे मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, चलाने वाले तुम लोग हो, ट्रस्टी हो, यहाँ के पैसे वाले लोग हैं, तुम्हारे चंदे से चलते। पढ़ने वाले जाकर देखा तो फिर बिहार के ही, बंगाल के ही, यूपी के ही। यानी तुम मदरसा भी बनाए, सारे खर्चे भी उस पे कर रहे हैं, अरे चिराग यहां लगाया, रोशनी बंगाल में हो रही है। तुम्हारे नीचे का अंधेरा कब खत्म करोगे? जिस इलाके में चिराग लगाया है उस इलाके का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? उस इलाके का बच्चा अगर पढ़ा होता तो हम कहते मदरसा यहां बनाया, रोशनी यहां हुई। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं कि बाहर से बच्चे नहीं आना चाहिए। मैं आज से सवाल करता हूं, वो बच्चे तो पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत से मदरसे हैं। तुम्हारे बच्चे शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं? तुम्हारे बच्चे आर क्यों महसूस कर रहे हैं मदरसों के ये इल्म दीन हासिल करने के? वो जमाना आ गया, मेरे आका ने फरमाया था, अल्लाह अकबर, दिल दहल जाता है। हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि ईमान वाले को देखकर लोग ऐसा ताना मारेंगे जैसे जिनाकार को ताना मारते हैं, जैसे चोर को देखते हैं लोग ऐसे हिकारत से देखने लग जाएंगे। क्यों? सब काले धंधे वाले लोग होंगे, सब नंगे होंगे। एक ईमान वाला होगा तो सब उठा उठा के देखेंगे, ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो दाढ़ी वाला जा रहा है, ये देखो मुल्ला जा रहा है। ये जो जुमले हैं, ये वो हदीस पाक मुझे याद आती है, मेरे आका ने फरमाया वो जमाना आएगा जब इल्म वाले को और ईमान वाले को लोग ताना मार कर देखेंगे। ये आज पूरी दुनिया नंगी कैसे हो गई है, देख नहीं रहे हो? सबके काले करतूत आज खुल रहे हैं, काले छिट्टे हैं। और एप्स्टीन फाइल देख करके तो अब होश के नाखून लो। ये वो लोग हैं जिनको दुनिया बहुत कामयाब कहती है, ये ताकतवर लोग हैं, इक्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं। ऐ नौजवान, अगर तू भाग रहा है कि यही ताकतवर लोग कामयाब हैं उनके पीछे, तो देख इनका काला चेहरा सामने आज मौजूद है। 12 साल की बच्चियों का बलात्कार करने वाला कभी कामयाब हो सकता है? वो चाहे कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ हो, अंदर से नंगा है, अंदर से दज्जाल है, शैतान है। माल का हो जाना, कुर्सी का हो जाना, ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी होने और कामयाब होने की दलील नहीं है। कामयाब तो वो है जो गुदड़ी पहन करके बैठा हो, लोहे महफूज का मुताला कर रहा हो। कामयाब तो वो है जो फकीराना जिंदगी भी गुजार रहा हो और मेरे मुस्तफा की हदीसें बयान कर रहा हो। इसलिए कि हमने कामयाब लोगों को देखा है। ये जो जितने बड़े बड़े हैं, जितने सड़े सड़े हैं, ये हुकूमत से अभी गिरेंगे, उसके बाद किसी अखबार के तराशे में भी उनका नाम नहीं, पता ही नहीं, और कब मर गए वो भी नहीं पता। होगा यही हाल। ये बड़े ताकतवर लोग थे, इनका दौर खत्म हुआ, इनका जिक्र भी खत्म हुआ, मगर मेरे मुस्तफा के कदमों से वाबस्ता जो गुलाम है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, यह कुरान की आयत है, नबी के लिए कही गई है। ऐ महबूब, आपका हर आने वाला दिन पिछले से बेहतर है। हमने इल्म वालों को भी देखा है, जो उलमा हैं वो जितने बड़े होते जाते हैं उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। बूढ़े लोगों की इज्जत नहीं जाती। अगर बूढ़ा होने के बाद इज्जत खत्म हो जाती तो कारी जाहिदुल्लाह के लिए मजलिस नहीं सज रही होती। बूढ़े हो जाने के बाद भुला दिया जाता तो रसूलुल्लाह की नियाबत करने वाले को इस तरह नहीं। अरे हमने तो देखा, प्राइम मिनिस्टर क्या, प्रेसिडेंट क्या, कोई बड़ा नेता क्या, जिंदगी में जितने भी राज किया हो, पैसे कमाया हुआ हो, कब छुप करके दुनिया से चला गया पता नहीं, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत पर पहरा देने वाला मर्द कलंदर ताजु शरिया जा रहा हो।
करो हजारों लाखों के कंधे उसके जनाजे के लिए तरस रहे हैं। ये है। और इमाम अहमद बिन हंबल ने ये जुमला कहा था, ये आपने कहा था कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे। वक्त के खलीफे तुम बैठे हो आज ताकत में, हमारे जनाजे फैसला करेंगे। और दुनिया ने देखा इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा सुबह निकला था तो उसको पहुंचने में पता नहीं कब वक्त लग गया। हजारों लाखों लोग सिर्फ दूर से एक नजर देखने के लिए। वजह क्या है? ये इल्म वालों की शान ये है मेरे अजीजों, ये नबी पाक की अमानतें बांट रहे हैं और मर भी जाते हैं, इंतकाल कर भी जाते हैं, तो उनका हाल ये है, उनका हाल ये है, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने फजल किया तो हम भी ये ऐलान करके जाएंगे, या उलमा भी ये ऐलान करके जाएंगे, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। ये उलमा की शान है, वो मरते भी हैं तो जिंदा करके चले जाते हैं, हजारों के दिलों में ईमान की ताकत बढ़ाकर चले जाते हैं। इसलिए आओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी आपने क्या फरमाया कि तालिब इल्म आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या फिर सुनने वाले बनो, या उसके साहिब बनो, और पांचवें मत बनो, हिलाक हो जाओ। इल्म के आस पास मेरे आका ने फरमाया है, आलिम बन जाओ, या इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, सुनने वाले तो बन जाओ, महफिलों में तो आया करो, और या तो साथ देने वाले तो बन जाओ, कीड़े मत बनो, हिलाक हो जाओ, हिलाक हो जाओगे इन सब चीजों। मालदारी आती है ना आज, सबसे पहले इनको चर्बी आती है दीन का मजाक उड़ाने की। जिसको माल की चर्बी आती है वो सबसे पहले उलमा पे उंगली उठाता है। माल की चर्बी बड़ी खतरनाक है। हाँ, उसको अपना कच्चा चट्टा कुछ नहीं पता, उसके बेटे रात की तारीकी में क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन इमाम की नाड़ी जरूर देखता है, इमाम का पायजामा जरूर नापता है, इमाम के कपड़े जरूर देखता है। ये माल की चर्बी अगर दीन का मजाक उड़ाने पर लाती है तो हिलाकत है ऐसा माल, हिलाकत है ऐसा माल। लेकिन सारे मालदार वो नहीं है, कुछ मालदार वो हैं जिन्होंने अपना माल इल्म दीन के लिए वक्फ कर रखा हुआ। हाँ, उन लोगों का एहसान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे और एक बात मैं बताता हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना तकीउद्दीन मालिबारी रदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे वालिद गिरामी के उस्ताद भी थे, और वो ऐसे बुजुर्ग आलिम दीन जिनको मुफ्ती आजम हिंद और हुजूर सैयदुल उलमा लक़ब देते थे कि ये मजजूबुल उलमा है, काम की मशीन है। वो अल्लामा तकीउद्दीन जिस इलाके में जाते मदरसा कायम करते, मेरे वालिद फरमाते हैं पढ़ाने के लिए बैठते थे, सुबह भी, दोपहर भी, रात को भी। कभी ऐसा होता पान खाते थे, पढ़ाते 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 जब थक जाते, कभी उनको लंबे पांव करके सोते हुए देखा ही नहीं। उनकी बात मैं कह रहा हूं, आज उनका मज़ार मुबारक कर्नाटका में मौजूद है। उन्होंने राजस्थान में, पाली में, कैथून में, नासिक में कई जगहों पर मदारिस कायम किए, दीन सिखाया लोगों को। उनकी एक बात मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं सुनिए। मेरे वालिद फरमाते थे कभी कभार बैठे बैठे ही वो सोते थे, सुबह उठकर देखो तो पान पूरा यहां पर गिरा हुआ रहता था, पूरा कुर्ता लाल। वो इल्म दीन में जज्ब की आलम है, इसीलिए उनको मुफ्ती आजम कहते थे मजजूब है ये उलमा का। इल्म की तलब में घर बार सब छोड़े हुए थे। उनके मुतालिक एक बात ये भी, उनके बड़े भाई इंतकाल कर गए थे, इन्होंने शादी नहीं की, तो अपनी भाभी जो अकेली रह गई, बेवा थी, तो जानते हो मेरे वालिद फरमाते ऐसा मैंने आलिम नहीं देखा, उनकी मदद जरूरी थी बेवा की, तो आपने इद्दत के बाद अपनी भाभी से निकाह फरमाया, लेकिन जिंदगी भर कभी उनके साथ रहे नहीं, रात नहीं बिताई, निकाह किया। पूछा जाता तो कहते कि सौदा सलफ देना मेरे लिए हलाल हो जाए इसलिए निकाह किया। भाभी है लेकिन गैर महरम है, मैंने निकाह सिर्फ इसलिए किया है कि उनकी मदद के लिए घर आना जाना हलाल हो जाए। ये वो उलमा थे, उनकी बात मैं कह रहा हूं।
दिन में पढ़ा करके कड़ी धूप में एक छोटा सा डब्बा लेकर निकल जाते थे और लोग चवन्नी डालते रहते थे और वो जमा करके लाते मदरसे की तामीर के लिए। चंदा करने वालों को बुरी नजर से देखने वाले लोग, तुम्हें पता है ये चंदा करने वाले होंगे, इसमें कुछ बिजनेस करने वाले, लेकिन सब नहीं होते हैं। जिनके दिलों में तड़प है, जिनके दिलों में दर्द है, वो किसके लिए मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं, मुस्तफा के दीन के लिए मांग रहे हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए मांग रहे हैं। यहां पर सरकार हाफिज मिल्लत की बात याद आती है। आप यहां पर कुरला की सरजमीन पर आकर फरमाते हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने कहा था, हाफिज मिल्लत ने अपना जुब्बा यूं करके कहा था, क्या लोगों इस कुर्ते में कुछ खैरात डाल सकते हो तो डालो। जिंदगी भर मैंने अपने घर के लिए कभी नहीं मांगा, मेरे मुस्तफा के दीन के लिए। और वो मांग मांग करके, पाई पाई मांग कर आज जो बना है अल जामिअतुल अशरफिया, अरे ताजमहल भी उसके सामने फीका है। जा करके देखो, कभी तौफीक मिले मुबारकपुर जाकर देखो, अरे वो सुन्नियों का सीना है, सुन्नियों का सीना है, फख्र से चौड़ा होता है देखने के बाद, लेकिन उसमें खुलूस किसका है? उस आलिम रब्बानी का। तो मैं बात कर रहा था हज़रत तकीउद्दीन मलिबारी, उनकी एक चीज पर हमारे वालिद कहते हैं कि मुझे बहुत ऑड फील हुआ, अच्छा नहीं लगा। क्या का एक सेठ साहब आए थे, मुलाकात करने के लिए आए थे, तो वो जब जाने लगे तो हजरत मौलाना तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनकी जूतियां सीधी करते। ये आलिम दीन है। तो मेरे वालिद कहते हम शागिर्द थे, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो बाद में उस्ताद मोहतरम समझ गए नजरों को, तलबा को बुलाया, कहा तुमने मेरी इस हरकत को नजर किया है? एक बात मैं बताऊं, मैं हर दुनियादार की तरफ झुकता भी नहीं और उन्हें देखता भी नहीं। एक भी दुनियादार के घर में रोटी का एक टुकड़ा भी खाने नहीं गया, लेकिन जिस सेठ को, मालदार को तुमने देखा, ये वो बंदा है जिसने अपने माल का चौथाई हिस्सा दीन के लिए वक्फ किया हुआ। उस जमाने का बड़ा आदमी अपने माल का चौथाई हिस्सा मेरे एक जुमले पर वक्फ किया। और खबरदार, तुम इसको ऐब समझो, गुनाह समझो, जो समझो, मेरे मुस्तफा के दीन के लिए जो माल से खर्च करता है, मैंने तो सीधा किया है, सर पर भी रखने को तैयार, दीन के लिए। हाँ, तो मैं सेठों की बात इसलिए कर रहा हूं कि सब बुरे नहीं होते, कुछ वो लोग हैं जो मुखलिसीन हैं, मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने दौलत को छुपा करके खर्चा किया है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, कुरान में उनके लिए कहा गया सख्तियों में छुपा करके दीन के लिए खर्चा करने वाले, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के अनवार बरसाता है, वो महबूबीन हैं अल्लाह के। तो यहां दो जमातें, एक उलमा की, एक उमरा की, और हुजूर ने फरमाया ये मेरी उम्मत के दो ऐसे लोग हैं, अगर ये दो सही हो गए तो पूरी उम्मत सही होगी, उनमें से एक भी बिगड़ गया तो उम्मत बिगड़ जाएगी। कौन है वो? उलमा की जमात और अमीरों की जमात। अरे ये गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी पंचर हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी। उम्मत के जो हालात हैं आज, यहाँ रुक करके मुझे कहना पड़ता है, उलमा को अपना हक अदा करना है, अमीरों को अपना हक अदा करना है। यहाँ गत्थम गत्ता है, कुछ उलमा वो हैं जो सेठों की सिर्फ जेबों पर नजर रखे कि उनका घर बन जाए। अगर वो ऐसा आलिम है कोई, उसकी भी मजम्मत करता हूं। इमाम गजाली ने फरमाया, ऐसा आलिम जो सेठों की जेब पर नजर रखता अपनी दुनिया कमाने के लिए, फरमाया उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती, वो दीन बेचने गया है। हाँ, उलमा जरूर जाएं, बड़े लोगों से मुलाकात जरूर करें, लेकिन दीन के मामलात के लिए, दीन के मामलात के लिए। और फिर मुझे ये बात याद आती है, हमारे वालिद का जिक्र आज मैंने कसरत से इसलिए किया है, वो एक आलिम दीन थे और घड़ी घड़ी नसीहतें की। उन्होंने कहा था कि बेटा, अल्लाह का घर जो बनाने के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसका घर बना ही देता है। ये उलमा तो फिक्र की जरूरत नहीं कि कौन कहां से दे रहा है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, ऐसी जगह से देगा जहां गुमान भी नहीं होगा। मैंने एक दो नहीं, दसियों इमामों को देखा है, दसियों नहीं, उससे ज्यादा उलमा को मैं जानता हूं जो मुख्तसर तनख्वाह लेते हैं,
लेकिन कई ऐसे मोहल्ले के लोग हैं जो उनसे कर्जा भी लेते हैं। हाँ, मुझे वो भी पता है। अरे उनकी तनख्वाह 5,000 थी। हमारे एक बड़े आलिम हैं, 3,000 की तनख्वाह से मैं उनको देख रहा हूं, 2,800 रुपए तनख्वाह थी मस्जिद की इमामत में। और उस वक्त भी मैं जानता हूं कि उनके पीछे पढ़ने वाले एक सेठ साहब थे, वो 200-200 रुपए लेके चले जाते थे और इमाम साहब कर्जा देते भी थे। जब उनके 2 बच्चे भी, 2,800 रुपए में घर भी चलता है और इन फकीरों को वो कर्जा भी देते हैं। ये कहां से आता है? ये सारा निजाम अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई बरकत का हिस्सा है। बरकत माल के ज्यादा को नहीं कहते। तुम्हारे पास करोड़ रुपए हैं लेकिन दिल का सुकून नहीं है, भीख मांगते हो लोगों से, फिर कर्जे लेते हो, बरकत नहीं। करोड़ होना बरकत नहीं। इनके पास 5,000 है, मांगते किसी से नहीं, दिल भरा हुआ है, किसी का मोहताज नहीं, ये बरकत है। कसरत का नाम बरकत नहीं है। जितना हो अल्लाह ने उस पर कनात दे दिया है, सबर दे दिया है, वो बरकत है। बहरहाल बातें बहुत तवील हो गई। मैं इल्म और उलमा के सिलसिले में जब कहता हूं और भी लंबी चली जाएगी, क्योंकि हम इसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम भी देखे हुए हालात हैं। इसलिए ऐ लोगों, आपके लिए हमारी ये बात है, इमामों की, उलमा की कदर करो। इनको इस तरह होने क्यों दिया जाता कि आपके ये घरों की तरफ नजर करें या आपके जेब की तरफ नजर करें? इतना खुशहाल रख दिया जाता। अरे दूसरी कौमों को देखा है, उनके अपने अपने कायदीन को, उनके पंडितों को, उनके गुरुओं को वो किस तरह से रखते हैं। वो पैर जमीन पर रखने नहीं देते। और तुम हो कि इमाम अगर साइकिल भी ले लिया तो ऊपर से नीचे नजर, बाइक ले लिया तो उस पर नजर, कार में आ गया तो वो खुद ही बेकार हो गया आदमी। वो कहां से आ गए मौलाना के पास पैसे, कहां से आ गए? इनकम टैक्स को फिक्र नहीं, मोहल्ले को फिक्र है, ईडी को फिक्र नहीं है, लेकिन इनको फिक्र है। क्यों? आलिम दीन को हमेशा ऐसा समझो कि वो तुम्हारे सब में बेहतर लगे। 2 बातें कहकर खत्म करता हूं, इसमें मैं अपना भी एक खुलासा देकर चला जाता हूं। मस्जिद जब बनाते हो तो क्या वैसी ही मस्जिद बनाते हो जैसा तुम्हारा घर होता है? मीनार भी लगाते हो? अपने घरों पे मीनार क्यों नहीं लगाते? अपने घर पर गुंबद क्यों नहीं लगाते? तुम फ्लैट जैसा भी बना लो, बंगला जैसा भी बना लो, मस्जिद को जब बनाते हो तो मीनार से सजाते हो, गुंबद से सजाते हो। वजह यह है कि बुजुर्गों ने फरमाया मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि आम घरों से अलग लगे। इंसानों के घर अलग है, अल्लाह का घर अलग है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। तुम मुक्तदी हो, इमाम को ऐसा रखो कि वो मुक्तदी ना लगे, वो इतना मुमताज लगे कि दूर से पहचाना जाए कि इमाम है। अब समझ में आ गया कि हम इतनी शेरवानियां क्यों पहनते हैं। मैं इसीलिए कहा, एक दो नहीं, मुझे पता है कितने लोगों को तकलीफ होती है, ये शेरवानी कहां से आई, वो शेरवानी कहां से आई, ये अमामा कैसे पहनते हैं, इतने महंगे कपड़े कहां से हैं। इसीलिए पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि आलिम दीन को अपना लिबास ऐसा रखना चाहिए कि आम लोगों की तरह ना नजर आए, वो आम लोगों की तरह नजर ना आए। और हमने देखा है दुनिया को, अरे वो मुजरा करने वालों के फैशन पर इतराने वाले लोग, उनके कपड़ों को देख करके आश करने वाले लोग, अरे बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, वो है, ये है। फैशनेबल दुनिया को देखकर मैं हजारों नौजवानों को जानता हूं, आज उन फैशनेबल कुत्तों को देखने वालों की नजरें आज फिर गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को देखकर भी फख्र महसूस करता है। तवज्जो, मेरे दिखावे के लिए नहीं, मेरी तारीख मालूम कर लेना, मैं बचपन से पहनता आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरे खर्चे के जो पैसे मुझे मदरसे में मिलते थे वो भी बचा कर कपड़े खरीदता था अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से आदत थी। लेकिन इसलिए भी मैंने बता दिया कि आलिम दीन को जिस मनसब पर बैठाया गया है उस मनसब का लिहाज रखें। हाँ, सादगी हमारे अंदर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम करने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद है सादगी, लेकिन सादगी वो दिखाने के लिए नहीं, वो अल्लाह के लिए, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वो अल्लाह के लिए। और हम वो करते हैं। और अभी आपके सामने भी अगर हम वो सादगी पर आए, मैं सलाम भी करूं तो जवाब नहीं दोगे, निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। हम अक्सर ऐसा हुआ है, हमारे अपने बच्चों के सामने वो खड़े हैं और हम अपने सादे लिबास में निकल भी जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। वो इसलिए कि उनको दिखाने के लिए नहीं। कितनी मर्तबा ऐसे हमारे इलाके में ऑटो में बैठ करके जा रहे हैं, ऑटो वाला हमको ही दावत दे रहा है, हजरत आप कहां से आए हो, दूर से आए हो, एक काम करो हमारी मस्जिद में आओ, हमारे मुफ्ती साहब का बयान सुनो। एक बार नहीं कई बार हुआ है, जबकि वो हमारे मुक्तदी हैं, वो हमारे मुक्तदी, हम उसी की मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। और कभी सादे लिबास में ऑटो में बैठकर जा रहे हो, वो हमको ही दावत देते हमारी मस्जिद में आओ और हमारे मुफ्ती साहब का बयान सुनो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सादगी जरूरी है उलमा के लिए भी, हमारे लिए भी, लेकिन अल्लाह के लिए, वो अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन ये दुनिया है, अन्नासु बिल लिबास, इंसान यहां लिबास से पहचाने जाते हैं। तो उलमा को आप भी कोशिश ये करो, इतना मोहतरम रखो, इतना मुअक्कर रखो कि वो अपने इलाके का बादशाह नजर आए, वो अपने इलाके का बादशाह नजर आए, तुम्हारे सर उसके सामने झुके रहे, तुम्हें उसका एहतराम हो। ये इसलिए कि सारे वो लोग नहीं हो जो सादगी की कदर करते हैं। मौलाना साहब आपसे मैं कह रहा हूं, सारे वैसे लोग नहीं हो जो सादगी की कदर करते हैं। तुम सादे हो गए, लेकिन ये सादे नहीं है, इनके दिलों के अंदर दुनिया बसी हुई है। ये सारे नापते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरी दुनिया को लगा करके कि वो हीरो ऐसा है, ये कैसा है। तुम तो कंपैरिजन में लगे हुए हो। अरे सादगी की कदर करने वाले जहां हैं वहां सादगी ही रखो, जहां सादगी को समझने वाले अहले दिल लोग हैं वहां सादा ही रहें। लेकिन ये दुनियादार है। हजरत सुफियान सौरी की बात याद आती है, बड़ा महंगा जुब्बा पहन करके आए, आपसे लोगों ने कहा आप तसव्वुफ के इमाम हो, इतने कीमती लिबास। आपने कहा मैं दुनिया के कुत्तों के लिए पहनता हूं, ये जो हड्डियों के पीछे पड़े रहते हैं उनके लिए, और बाकी जब मेरे रब के लिए खड़ा होता हूं तो मैं गुदड़ी वाले पैबंद वाले पहनता हूं, मेरे रब की रजा के लिए। बस मेरे जुमले आप सबके लिए आज के लिए काफी है। कारी जाहिदुल्लाह साहब बड़े सादा दिल थे और सादा मिजाज भी थे, और इसलिए कि उनकी कदर होती है कि यहाँ कदर वाले लोग भी थे, कदर वाले लोग भी थे। इसी बात पर समझ में आता है कदर वाले लोग थे कि 50 साल निकाले नहीं इमाम। बात समझ में आ रही? ये कदर करने वाले लोग थे, इसीलिए 50 साल तक इमाम को निकाले नहीं। हाँ, यही काफी है तुम्हारी सर्टिफिकेट के लिए, वरना तो 50 दिन रखना मुश्किल हो जाता है। 50 दिन हमने उन ट्रस्टियों को भी देखा है जो 3 साल में 27 इमाम चेंज करती है, क्योंकि उनके मन का तो आता ही नहीं, और आया तो चंद दिन तक का रहता है, बाद में फिर होता नहीं। इसलिए बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन की अमानत उम्मत मुस्तफ़ा तक हमेशा पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह के खास शागिर्दों में थे मेरे वालिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के परवरदा थे। मेरे घर की तरबियत में मेरे वालिद गिरामी का काफी हिस्सा रहा। जब बचपन में स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, साइंस में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, और मैंने इससे कबल भी कभी कहा हो डॉक्टर बनना चाहते थे, और साइंस से ताल्लुक बचपन से रहा। स्कूल में हमारे सारे टीचर्स मुझे अव्वल दर्जे पर हमेशा देखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे लंबा सफर करने का शौक था, और वो शौक आज तो वबाल बन गया है। बचपन में बिरादर गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब किबला मेरे बड़े भाई जामिया अशरफिया मुबारकपुर से छुट्टियों में आते थे। हमारे वतन से तकरीबन 2200 किलोमीटर का सफर है, मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी, और हम सिर्फ उनको देखते थे कि ये ट्रेनों का सफर करते हैं, और हम ट्रेन में कभी बैठे नहीं थे। तो मैंने शौक में कहा कि मुझे भी इनके साथ जाना है। हालांकि हमारे घर में ये रिवाज था खानदानी एतबार से
हमारे अजदाद कि हर एक को नसीहत करते कि अपने एक बेटे को या ज्यादा हो तो 2 बेटों को आलिम जरूर बना। और ये आज भी माहौल चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मेरे दूसरे भाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक मैं जाने के लिए तैयार हुआ। मैं सच सच बता रहा हूं, दिमाग में यह था कि सफर करना है। और उसके बाद मुफ्ती जुबैर साहब ने कहा कि हिफ्ज करना बहुत सख्त होता है, टफ होता है, तुम कर पाओगे? तो मैं एक दिन बैठा और एक ही दिन में 2 सफ़े याद करके सुनाए। उन्होंने कहा चलेगा, और ले जाकर 20 साल में ही अल-जामिअतुल अशरफिया में मुझे बिठा दिया मेरे उस्ताद गिरामी के पास। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल कुछ महीनों में हिफ्ज खत्म किया, कुरान पूरा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि क्यों दास्तान बता रहे हैं। मैं आता हूं अपने मौजू पर, हकीम को क्यों बताया, मेरा क्यों बता रहा हूं, ताल्लुक जोड़ करके मैं बताता हूं। वापस जब आए तो जहन में ही था कि फिर वापस कंटिन्यू कॉलेज करना है, आगे की तालीम हासिल करना है। मेरे वालिद गिरामी ने, उनकी दूरबीन निगाहें, अल्लाह वाले जो देखते हैं, उन्होंने देखा कि इतनी तेजी के साथ कुरान का पूरा हिफ्ज करके बच्चा आया है। जब महज मेरी उम्र 12 साल की थी, तो उस वक्त मेरे वालिद ने पूछा क्या करना चाहते हो? कहा वही डॉक्टर बनने का। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हिफ्ज तो कर लिए, आलिम भी बन जाओ, आलिम भी बन जाओ। मैंने कहा ये आलिम बनने के बाद क्या होगा? लोग तो इनको इतना कोसते हैं, ताने मारते हैं, और इनका क्या होता है? मस्जिद और मदरसे के अलावा ये लोग क्या कमाते हैं? अब वो तारीखी जुमला मैं आपको बताता हूं। मेरे वालिद गिरामी, अल्लाह उनकी तुरबत पर हजारों रहमतें फरमाए, उन्होंने फरमाया बेटा डॉक्टर भी कमाता है, डॉक्टर मरीजों को देखता है और उसको भी लोग पैसे देते हैं और फीस देकर के बाहर आते हैं और गालियां देते हैं। डॉक्टर नहीं है, ये डाकू है, इतना लूट लिया, इतना पैसा लेता है, बोलते ही है। और उन्होंने फरमाया तू आलिम बन जा, देखना अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम देगा, लोग हाथ चूम कर पैसे दिया करेंगे, नजर भी करेंगे और हाथ का बोसा भी लेंगे। ये इल्मे दीन की बरकत है मेरे अजीजों। उसके बाद मैंने देखा 1-2 नहीं, अभी मेरे मुतालिकीन में, मेरे अहबाब में 1-2 नहीं, दसियों बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल के डॉक्टर्स हैं, उनके रूहानी इलाज वो हमसे करवाते हैं। ये इल्मे दीन की बरकत, इल्मे दीन की बरकत, जहां पर मेरे अजीजों आज बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ने जिनको इल्म दिया है ईमान वालों में से, उनके दर्जों को बहुत बुलंद किया है। आज हम एक आलिम की फातह चहलुम में हैं, उनका इंतकाल हुआ और मशहूर है मौतुल आलिमी मौतुल आलम। एक आलिम की मौत आलम की मौत है।